अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। कलमा शरीफ पढ़ने एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अदब और एहतराम के साथ दुरूद व सलाम का नजराना भी पेश फरमा लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जलसे होने का सबसे बुनियादी मकसद तो ये होता है कि हम सब अच्छी अच्छी बातों का तज़किरा करें, गुनाहों से तौबा करें, अच्छे रास्ते पर आएँ। मेरी अपनी सोच ये है, और ये है तो इसका भी मेरे पास मजबूत सबूत भी है और मुशाहिदा भी है कि हम किसी को बुरा भला कहने से बेहतर ये है कि अपने आप को देखें। हम वाक़यतन अब भी प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे जो आना चाहिए। हमें दूसरों को कोसने से या किसी को बुरा भला कहने से कुछ नतीजा नहीं होता है। हमें ख़ुद को देखना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह थी। हज़रत उमर टूटी चटाई पे बैठ के आधी दुनिया पे हुकूमत किया करते थे, और आज तादाद लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में है, मगर फिर भी हैसियत ऐसी है जैसे समंदर में होने वाली घास, यानी समंदर के पानी पे बहने वाली तिनकों की होती है, उससे ज़्यादा हैसियत नहीं है आपकी। तो ये वजह क्या है? सिर्फ हम लोग दूसरों से शिकवा करें, किसी से शिकवा करने से कुछ नहीं होता। आप अब के हालात भी देख लो, कौन नहीं है जो सोशल मीडिया पे सारे हालात देख रहा है, हर किसी के पास मोबाइल है। मगर फिर भी आप मस्जिदों में नमाजियों की तादाद देखेंगे तो जो नमाजी हैं वो बेचारे रोते हैं, उन्हें अफसोस होता है देख करके कि मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। जब हमारी पेशानियों में सजदों की तड़प ही पैदा नहीं हो रही तो हालात बेहतर होने के अंदेशे और बेहतर होने के जो इम्कानात हैं वो कैसे ज़ाहिर होंगे? बताओ मुझे भाई। हालात तभी तो बदलेंगे जब आप बदलेंगे। आप सोते रहो तो रिज़ल्ट कैसे हाथ आएगा? कोई भी बच्चा इम्तिहान में तभी तो कामयाब होता है जब पूरी पूरी रात मेहनत करता है। वो बोलो तभी तो कामयाब होता है। बड़ा दुख होता है अपनी कौम की हालत देखकर। हज़रत हमारे वहाँ शराबियों की तादाद तो बढ़ रही है, ऐसे जुआ खेलने वालों की तादाद भी बढ़ रही है, मगर अफसोस ये है कि नमाजियों की तादाद अब भी नहीं बढ़ रही है। जबकि हमें खुद देखना चाहिए क्या कुछ नहीं हो रहा है और क्या कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी सिर्फ बातें ही बातें हैं हमारे पास। भाइयों, नबी के रास्ते पर आ जाओ। अल्लामा इकबाल का वो शेर में पढ़ूं फिर बात आगे बढ़ाऊं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जज्बा पैदा करो। एक सहाबी वहाँ पे नए नए लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे। वो सहाबी रसूल उस बस्ती में पहुँचे, दूसरा मुल्क था। दस्तरखान पे खाना, वहाँ के लोग खाने को बुरा समझते थे, दस्तरखान बिछाने को अच्छा नहीं समझते थे। दस्तरखान बिछा भी लेते थे मगर उस पर अगर भी लुक़मा गिर गया, कोई खाने का टुकड़ा गिर गया, चावल का दाना गिर गया, उसे उठाने को वो लोग बहुत बुरा समझते थे। हुजूर के सहाबी ने उन्हीं के सामने किसी की परवाह नहीं की, हुजूर की सुन्नत की परवाह की। तो जो नए नए मुसलमान हुए तो उन्होंने कहा, हज़रत यहाँ पे दस्तरखान पे जो खाना गिर जाता है उसको उठा के खाना बुरा समझते हैं। तो पता है हुजूर के सहाबी ने क्या जवाब दिया था?
कहा था मैं इन बेवकूफ़ों और जाहिलों के लिए हुजूर की सुन्नत को छोड़ दूं? यानी मैं हुजूर की सुन्नत नहीं छोड़ सकता। दीन की मोहब्बत इसको कहते हैं। मैंने अखबार की एक रिपोर्ट पढ़ी आपने भी होगी, वो बहुत वायरल हुई थी। एक बच्ची ने बड़े अच्छे नंबरों से माशाल्लाह डिग्री हासिल की, उसको प्राइज़ मिलना था, इनाम। वो हिजाब और नकाब के साथ जब डाइस पर पहुंची तो कुछ लोगों ने उससे जो है कमेंट कसे और कहे कि भाई तुम्हें इनाम लेना है तो ये नकाब भी हटाओ, चेहरे से हिजाब भी हटाओ। तो उस कौम की बेटी ने पूरी मिल्लत की आबरू रखी और कहा चंद टकों के इनाम के लिए मैं फातिमा जहरा का तरीक़ा तो नहीं छोड़ सकती। इसको कहते हैं ईमान, जो कभी आदमी का मुतज़लज़ल नहीं होना चाहिए। तुम भी ऐसा ही मन बनाओ कि बुलबुल से बहरहाल नशेमन न छुटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल गर्चे अपने मवाफिक ये नहीं है, पर या रसूल अल्लाह आपका दामन न छुटेगा। ये दिमाग में बिठा लो कि जीना हुजूर के लिए, हमारा बागपन, हमारा हुस्न, और हुस्न भी वही हुस्न है जो हुजूर की सुन्नत के साँचे में ढला हो। हैं उनकी जाम जम आँखें शीशे बदन है मेरा, बदन मेरा उनकी बंद मोटी में है, सारा बाकपन है मेरा। आशिक़ नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं। आशिक़ नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं। अरे वारिसे अली हूँ मैं, मैला हो न पाएगा, बोलो मैला हो न पाएगा। हश्र तक कफन है मेरा, कफन मेरा, बोलो कफन मेरा मैला हो न पाएगा। झूम के बोलो हश्र तक कफन है मेरा। तू नबी का गुलाम तो बन, पंज वक्ता नमाजी तो बन, कुरान की तिलावत करने वाला तो बन। अल्लाह ने चाहा बदन भी सलामत रहेगा, खुदा के करम से कफन भी सलामत रहेगा। बांदा, यूपी में बांदा का नाम सुना होगा, कानपुर से आगे बांदा। 7 साल के बाद हाफिज़े कुरान की कब्र खुल गई थी। बरसात हुई थी, किसी जानवर का, भैंस वगैरह का पाँव पड़ा तो वो बरगे ज़मीन पे आ, ज़मीन में चले गए तो वो कब्र खुल गई। पानी भर गया, जब पानी सूखा तो देखा कब्र खुली पड़ी है, और जो कब्र के अंदर जो दफन है यानी जो मैयत है उसका कफन भी सलामत है। कफन जब खोल के देखा तो बदन भी सलामत है। लोग हैरत में पड़ गए, आसपास के लोग जमा हो गए। उस गांव के पास में तकरीर करके आया, ये रिपोर्ट तो मैंने अखबारों में पढ़ी थी, मगर मुझे वहां पर तवातुर के साथ लोगों ने ये बात बताई कि हजरत वो यही की बात है। अल्लाह अकबर। देखने वाले ये कह रहे थे, अपने तो अपने हैं, बेगाने जो प्रेस वाले आए थे, अखबारात वाले आए थे, बोले वो भी हमारे साथ झूम के यही कह रहे थे, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। वो भी यही कह रहे थे, और हर देखने वाला गोया के ये कह रहा था कि जब बांदा में हाफिज़े कुरान की शान ऐसी है तो करबला में इमाम अली मकाम की शान कैसी हो। तुम बनो तो सही नबी के गुलाम हैं। आशिक़े न, मेरे साथ पढ़े सारे लोग, आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं। अरे वारिसे अली हूँ मैं, मैला हो न पाएगा। झूम के बोलो मैला हो न पाएगा। हश्र तक कफन है मेरा, कफन मेरा मैला हो न पाएगा। और एक शेर आज के हालात के एतबार से भी सुन लो। हम सब किसके मुल्क में रहते हैं? बोलो गरीब नवाज के, महबूब इलाही निजामुद्दीन के। बोलो रहते हैं कि नहीं?
कुतुबुद्दीन के, अलाउद्दीन के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम अहमद रजा के, ताजुल फहूल बदायूनी के। हम किसके मुल्क में रहते हैं? वलियों के। इसलिए ये शेर सुनो, अर्ज़ गंग भी मेरी है, खीते चमन मेरा, अरे खीते चमन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा, वतन मेरा। झूम के बोलो, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। ये मिसरा तो याद करके ले जाओ, काम आएगा जिंदगी भर। जब भी कोई तुमसे मांगे कागजात तो ये सुना दो, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। बोलो, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। अर्श से परे जाके मुस्तफा ने बतलाया। कारी साहब, अर्श से भी आगे, कहां से आगे? अकीदा है कि नहीं? मेराज मानते हो कि नहीं मानते हो? सारे मुसलमान मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अर्श से भी आगे या सिदरतुल मुंतहा से आगे? सिदरतुल मुंतहा एंडिंग हो जाती है हजरत जिब्रील अमीन की। कौन जिब्रील अमीन? पलक झपकते ही वहां से यहां, पलक झपकते ही। ये वहां नहीं जो ये आसमान नजर आ रहा, इससे ऊपर को 6 हैं वहां, उसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा, वहां से यहां, जहां सिदरतुल मुंतहा है जहां, अरे वहां से यहां। उनसे पूछा, तुमने कभी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया? कहते हैं हाँ किया। जब यूसुफ की रस्सी कट चुकी थी, वो कुएं की तरफ बढ़ रहे थे, रब ने कहा जिब्रील मेरा यूसुफ नीचे न पहुंचे, उससे पहले तुम पहुंच जाओ। करोड़ों अरबों खरबों मिलियन ब्रिलियन ट्रिलियन से ऊपर मुझे आता ही नहीं यार। जिसे आता हो वो जोड़ ले भैया। कंप्यूटर भी तुम्हारा कह देगा नो एंट्री। इतने किलोमीटर, किलो तो छोड़ दो मियां, कितने हजारों खरबों अरबों, पलक झपकने से पहले वहां से यहां। वहां से धोखा मत खा जाना, पहला आसमान नहीं कह रहा हूं मैं, इसके ऊपर तो 6 हो रहे हैं बाबा। उसके बाद सिदरतुल मुंतहा है, वो ठिकाना है हजरत जिब्रील अमीन का। वहां से जब चले, अभी हजरत यूसुफ रास्ते ही में थे, रस्सी कट चुकी थी, नीचे नहीं पहुंचे थे कि परों पे उठा लिया था हजरत यूसुफ को। सुभान अल्लाह। ये किसकी ताकत बताई मैंने? जिब्रील अमीन की। और वो जो छुरी से काट रहे थे हजरत इब्राहिम, तब भी तो दुम्बा लेके जिब्रील अमीन ही आए थे। अब मैं तुम्हें जरा ये समझाना चाह रहा हूँ कि हुजूर को समझने की भी कोशिश करो। समझने का मतलब मर्तबा समझना, वरना हुजूर को हम और आप क्या समझ सकते हैं यार। हुजूर के बारे में तो जिब्रील अमीन ने भी ये कह दिया कि मैंने सब कुछ देख लिया, ज़मीनें भी देख ली, आसमान भी देख लिए, सब कुछ खंगाल के देख लिया, मगर या रसूल अल्लाह तेरी तरह मैंने किसी को नहीं देखा। तू तो बेमिसाल है, तेरी तरह कोई है ही नहीं। अल्लाह ने तुझे बेमिसलो बेमिसाल पैदा फरमाया है, तुम्हारी तरह कोई है ही नहीं। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। इमाम अहमद रजा का लहजा और सुनो, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न गौसुल वरा, अल्लामा तौसीफ रजा साहिब क़िबला। एक दफ़ा मुझसे एक साहब ने सवाल कर लिया, मस्जिद अक़सा में तुम्हारा क्या है जो इतने बेचैन होते हो? मैंने कहा मेरे नबी सारे नबियों के इमाम बने मस्जिद अक़सा में। सब पीछे खड़े थे, हमारे नबी आगे थे। वो सब मुक्तदी थे, हमारे हुजूर मुक्तदा थे। और वहीं से तो हुजूर आसमान की तरफ गए थे। तो हमें मस्जिद अक़सा से प्यार क्यों नहीं होगा? मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के बाद सबसे ऊंचा मकाम है उस मस्जिद का, इसलिए हमें उससे मोहब्बत है। भाइयों सुनो,
वही जिब्रील अमीन। सिदरतुल मुंतहा पे जब हुजूर पहुंचे ना, हुजूर ने कहा जिब्रील आगे नहीं चलते? कहा नहीं हुजूर अब नहीं। क्या कहा? अब बोलो जोर से, अब। हुजूर ने कहा आप क्यों नहीं चलते जिब्रील अमीन? का हुजूर वो अब अगर इतना भी गया ना, इतना भी इंच के बराबर भी आगे बढ़ा तो हमारे पर जल जाएंगे। अच्छा सवाल पैदा होता है, जिब्रील अमीन आप आगे नहीं बढ़ रहे तो हुजूर को तो रोक लीजिए। जिब्रील कहते हैं हुजूर को मेरी तरह थोड़ी है यार, इतनी आहिस्ता से सुभान अल्लाह बोलते हैं दिल्ली वाले, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। जिसे जिसे भी हुजूर से मोहब्बत है यार, सच्ची मोहब्बत है, सच्ची बातें बताई जा रही हैं, कोई झूठी थोड़ी बताई जा रही हैं। अरे है कि नहीं बोलो। सिदरतुल मुंतहा से आगे गए थे कि नहीं गए थे हुजूर? वही ला मका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, ये नबी हैं जिनके हैं ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। अल्लाह तो मकान से पाक है, अल्लाह तो बेजिस्म है, अल्लाह का जिस्म भी नहीं, वो जिस्म जिस्मानियत से भी पाक है। अरे बात समझ आई? जिब्रील अमीन ने कहा हुजूर मेरी तरह थोड़ी है जो मैं उन्हें रोकूं। तो जिब्रील तुम साथ चले जाते, मैं हुजूर की तरह थोड़ी हूं जो साथ चला जाऊं। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है, जो हुजूर की सीरत सिर्फ इतनी बयान करते हैं कि हुजूर अम्मी हलीमा की बकरियां चराते थे, ठीक है चराते थे, मगर आगे भी बोल दो और हमारे साथ तुम भी लब खोल दो, ताकि उम्मत में इत्तेहाद पैदा हो। और इत्तेहाद तब पैदा हो जाएगा जब हुजूर को वैसा मानो जैसा मानना चाहिए, जैसा सहाबा ने माना वैसा मानो। आज हो जाएगा इत्तेफाक, कोई जायदाद के झगड़े थोड़ी हैं, न तुमने हमारा कुछ लिया ना हमने तुम्हारा कुछ लिया। एक हो जाएंगे आज भी माशाअल्लाह, और एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। मगर हुजूर से मोहब्बत ऐसी करो जैसी होना चाहिए। अपने एतबार से मत देखो हुजूर को, जिब्रील के एतबार से देखो हुजूर को, कि जिब्रील कैसा अकीदा रखते हैं। जो अकीदा है जिब्रील अमीन का, वही अकीदा है तमाम मुस्लिमीन का। अब आप यहां तक बयान करते हो कि अम्मी हलीमा की बकरियां चराते थे, बेशक मैं कहता हूं अम्मी हलीमा की बकरियों के पीछे नजर आते हैं हुजूर, मेराज में जिब्रील के आगे नजर नहीं आते हुजूर तुम्हें। जरा मचल के बोल दो। अब शेर सुनो हजरत नज़मी मियाँ का, इंशाल्लाह मचल जाओगे। अर्श से परे जहाँ के मुस्तफ़ा ने बतलाया, अरे मुस्तफ़ा ने बतलाया, अर्श से परे जहाँ के मुस्तफ़ा ने बतलाया, मुस्तफ़ा ने बतलाया, ये ज़मीं भी मेरी है। बोलो ये ज़मीं भी मेरी है, और है गगन मेरा, गगन मेरा। बोलो ये ज़मीं भी मेरी है, और है गगन मेरा। हाथ उठा के बोलो एक मर्तबा सुभान अल्लाह। मैं बार बार हाथ नहीं उठवाऊंगा, बस एक दफ़ा मुझे अंदाज़ा हो गया। अच्छा हज़रत आपके खुलूस और मेहनत का नतीजा हमारे हज़रत मौलाना आसिमुल क़ादरी साहब की मेहनत, वरना इस वक्त तो सलातो सलाम हो जाता है, और तुम्हारे वहाँ ऐसा लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा है अभी। तो ये तो तुम्हारा भी कमाल है, और ये जो सामने बैठे हुए इनका भी कमाल है। और ये हमारे बड़े भाई हैं हज़रत कारी इलियास साहब, हज़रत नजीब मियाँ साहब रफ़ीक़ मिल्लत के माशाअल्लाह खलीफा भी हैं, और ये हमारे शागिर्द बैठे हुए यहाँ मौलाना फ़हीम साहब, आपके जलसे के बहाने इनसे भी मुलाकात हो गई। खुश रख के शादो आबाद रख के, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं भी कारी साहब? हिम्मत मत हारना। और एक गली वालों, इस मोहल्ले में रहने वालों, जो काम कारी आसिमुल क़ादरी कर रहे हैं ना, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कितना बड़ा काम है। तुम्हारे बच्चों को खुदा रसूल का नाम सिखा रहे हैं, ये आपको अंदाज़ा है? वरना सिर्फ अगर नोट गिनने सिखाए ना बच्चों को, तो नमाज जनाजा कौन पढ़ेगा तुम्हारी, बताओ। ये इसमें बुरा मत मानना मेरी बात का। जो बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ते, जिनके माँ बाप उन्हें नहीं पढ़ाते, हमने ये अपनी आंखों से देखा है कि बाकी लोग नमाज जनाजा पढ़ते हैं, मगर जिसके लिए अब्बा ने अम्मा ने कमाया वो दूर खड़े होते हैं, उन्हें याद ही नहीं है नमाज जनाजा दुआए जनाजा।
बाज बाज के तो कपड़े भी पाक नहीं है, कितनी तड़पती होगी रूह अब्बा की आज कि बेटे तेरे लिए मैंने खून को पसीना बना करके बहा दिया और तू आज दूर खड़ा हुआ है। मगर उस वक्त फरिश्तों की तरफ से ये बात कही जाती होगी कि तू अपने बेटे को पढ़ाता तो आज तेरा बेटा नमाजे जनाजा पढ़ता ही नहीं सिर्फ, बल्कि नमाजे जनाजा मुसल्ले पे खड़े होकर के पढ़ा देता। हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब इदारा चला रहे हैं, कारी इलियास साहब खुर्शीदुल उलूम, आपका इदारा चल रहा। हजरत मौलाना तस्लीम साहब क़िबला इदारा चला रहे हैं। इन इदारों की कदर किया करो, इनकी तरफ से मुंह टेढ़े न किया करो। हैं, मदरसों को अगर बंद कर दिया जाए ना, मस्जिदों से आजाने कौन देगा बोलो? तुम्हारे बच्चों को खुदा रसूल का नाम कौन सिखाएगा? हैं, अरे जिंदगी जीने का सलीका दिया है मदरसों ने, जिंदगी का शऊर दिया है मदरसों ने। हमारे सादा लोग बच्चों को मुस्तफा का दीवाना बनाया है मदरसों ने। मस्जिदों की मीनारों से सदाए तौहीद और रिसालत बुलंद करने का काम किया है मदरसों ने। हमारे नौनिहाल बच्चों की उंगली थाम करके उन्हें इमाम गज़ाली की राह पर डाला है मदरसों ने। और कभी आया करो मदरसे में रात बेरात में भी घूमने के लिए, तुम्हें पता तो चले कि हम लोग तो जुमे की पढ़ते हैं सिर्फ नमाज, वो भी पढ़ ली, पूरी पढ़ ली, बड़ी बात है। वो भी फर्ज पढ़ के भाग जाते हैं, फिर घर पे जाके भी नहीं पढ़ते। इन मदरसों में जाकर के देखा करो। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, खुद चेक कर लिया करो। फजर की आज़ानें बाद में होती हैं, मदरसे के बच्चों को पहले उठा दिया जाता है। इनका रुतबा तो देखो। बाज़ लोगों को सिर्फ कमियां नजर आती हैं, खूबियां नजर नहीं आती। इंसान है, गलती हो सकती है, मगर ये भी तो देखो, रात के 4 बजे सुबह को जबकि ठंडी नींद आ रही होती है, मीठी नींद होती है, उस वक़्त आंखें खोलना मुश्किल होता है। इनका उस्ताद भी उठ जाता है और ये छोटे छोटे बच्चे भी उठ जाते हैं। अरे यही तो वजह है कि इस ज़मीन पे आसमान से अजाब नहीं आता। जैसे ही अजाब तुम्हारी बस्ती के करीब होता है, कोई मदरसा तुम्हारे यहाँ चल रहा है, उस मदरसे का बच्चा रात के 3 बजे 4 बजे उठता है और जैसे ही वो सूरे यासीन की तिलावत शुरू करता है, अजाब के फरिश्ते वापस हो जाते हैं। रब कहता है, फरिश्तों वापस आ जाओ, इस बस्ती के गुनहगारों को मत देखो, सिर्फ इस बस्ती में मुस्तफ़ा के वफादारों को भी देखो। रोशनी। हजरत का हौसला बढ़ाओ जरा जोर से, कुरान की और एहसास दिला दो। हजरत आप मदरसा चलाइए, अभी बच्चे जितने भी हैं इंशाअल्लाह हमें चंदा देना पड़े चंदा देंगे। अरे चंदा क्या है, पसीना बहाना पड़े पसीना बहाएंगे। अगर खून को भी पसीना बना करके बहाना पड़ा बहाएंगे, लेकिन हुजूर के घर को वीरान नहीं होने देंगे। और एक नियत और करो मेरे भाइयों, आज यहाँ पर बैठे हो कि हम अल्लाह के घर को भी वीरान नहीं होने देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, हम दूसरों से शिकवा करें हैं कि इस बात पे पाबंदी उस पे पाबंदी। या जब लॉकडाउन था और पुलिस डंडे बजा रही थी, तब तो तुम मस्जिदों में आ रहे थे डंडे खा करके भी। अब कौन तुम पे डंडे बजा रहा, आप क्यों नहीं आ रहे मस्जिद में? ये बता दो मुझे, इसका जवाब दे दो। है किसी के पास जवाब? बोलो। आंखें बंद हो जाएंगी, फिर मौका नहीं मिलेगा दुनिया में आने का। आदमी का कुछ पता चलता? बताओ जिंदगी का। अभी हमारे साथ पढ़ते थे अशरफिया में, हमारे यहाँ के बदायूं के पास ककराला के थे यार, मेरे साथ पढ़ते थे। और अब चंद दिनों पहले पता चला कि इंतकाल हो गया। बताओ, कुछ पता हजरत जिंदगी का? हम आप यहाँ बैठे हैं, अगले साल की गारंटी लेने की बात कर रहा हूँ मैं तो सुबह तक की भी गारंटी नहीं ले सकता। एक बुजुर्ग ने अपने मुरीदों से पूछा था, बताओ मौत और जिंदगी में कितना डिस्टेंस है? एक मुरीद खड़ा हुआ, उसने कहा, हजरत जितना फज्र और ज़ोहर में है। कहा, बाबा इतनी लंबी लंबी उम्मीदें रखते हो हैं? दूसरे ने कहा, ज़ोहर और असर में। कहा, यह भी बहुत लंबी उम्मीद है। किसी ने कहा, मगरिब और इशा में। कहा, नहीं। एक ने कहा, हुजूर मैं तो ये समझता हूँ कि नियत बांध ली, सलाम फेरने का नहीं पता, सलाम फेरूंगा या उससे पहले मेरी अपनी नमाज जनाजा हो जाएगी। इतना समझता हूँ मौत को अपनी जिंदगी से दूर कि नियत बांध ली, सलाम फेरने का नहीं पता। वो अल्लाह के वली कहते हैं, नहीं नहीं, इतनी लंबी जिंदगी नहीं है कि तुम नियत बांध लो तो सलाम फेरने तक के लिए अपनी जिंदगी की जमानत ले लो। नहीं नहीं। सबने कहा, हुजूर फिर आप ही बताएं मौत और जिंदगी में कितना फर्क है? हजरत ने फरमाया, बस इतना ही फर्क है कि जैसे एक तरफ को सलाम फेरा तो अब ये नहीं पता दूसरी तरफ को सलाम फेरने का मौका मिलेगा क्या पता है जिंदगी का। यहाँ बैठे हो,
सब दुनिया में रखा रह जाएगा। सिकंदर बादशाह ने दुनिया को फतह कर लिया था मेरे दोस्तों, लेकिन इतने में ही पयामे अजल आ गया और उसको अंदाजा हो गया कि अब चंद ही सांसें मेरे पास बाकी। अपने वजीरों को जमा किया, वजीरों से कहने लगा जब तुम मेरा जनाजा लेके निकलो तो मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना। वजीरों ने कहा इसमें कौन सा राज छुपा हुआ है? सिकंदर बादशाह ने कहा था मैं दुनिया को एक खामोश पैगाम देना चाहता हूं, मेरे ये हाथ जो बेजान पड़े हुए होंगे, जिन हाथों की ताकत थी, जिन बाजुओं की ताकत थी, जिन बाजुओं ने दुनिया के सामने झुकना नहीं सीखा, जिसने किसी के आगे दबना नहीं सीखा, मैं पैगाम देना चाहता हूं कि मौत ने उसे भी दबा दिया, उस बाजू को भी बेजान कर दिया जिस हाथ में तलवार होती थी तो तलवार की झनकार दुश्मनों के दिलों को, पित्तों को पानी कर दिया करती थी। बताना यह चाहता हूं कि दुनिया वालों देखो, सिकंदर दुनिया को फतह कर गया मगर मौत से हार गया सिकंदर। और सिकंदर जिस तरह से दुनिया में खाली हाथ आया था वैसे ही खाली हाथ वापस भी जा रहा। ये मदरसों से मोहब्बत करने वाले दूधली के हों, बिजनौर के हों, मुरादाबाद के हों, बुलंदशहर के हों, इस बस्ती में रहने वाले कहीं के भी हों, अगर हुजूर के गुलामों से मोहब्बत की खातिर तुमने 1000, 2000, 5000, 10, 20 हजार रुपए की रसीद इसलिए कटवा दी मदरसे के लिए रात बेरात में, दिन में किसी वक्त आकर के हजरत मौलाना आसिम साहब के पास इस नियत के साथ कि या अल्लाह मैं जो बाकी पैसा उठा रहा हूं क्या पता मेरी आल औलाद उन पैसों का क्या करेगी, मगर ये पैसा मैं तेरे नबी के गुलामों के लिए उठा रहा हूं, इसलिए उठा रहा हूं कि इस घर में अगर से मेरे बच्चे पढ़े ना पढ़े मगर या अल्लाह जो पढ़ रहा है वो तेरा नाम ही तो पढ़ रहा है। इस नियत के साथ तुमने उठाया, मेरा रब चाहेगा उसी ताउन को जन्नत में जाने का जरिया बना देगा। बोलो भाइयों मेरी बात गलत तो नहीं है? ऊंचा बोलो। मौत का कुछ नहीं पता मेरे भाइयों। बारात गई थी सुवार, हमारे वहां रामपुर में तहसील सुवार का नाम सुना होगा आपने। पूरी रात डीजों के आगे रीचों की तरह नाचते रहे थे। ये भी बता दूं आज मैंने मुसलमानों की शादियों में डीजों का इस्तेमाल देखा है। हमारे इलाके में तो नहीं होता है, खैर हुआ था, मगर उलमा ने मेहनत करके कंट्रोल कर लिया और इमामों ने साफ कह दिया कि जो बारातें डीजों के साथ आएंगी आप बुरा मानो या भला मानो हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। सही किया कि नहीं किया? मगर दिल्ली की 2-3 शिकायतें मुझे, अभी मैं बैठा था एक जगह तो बता रहे थे यहाँ पर भी मुसलमान डीजों के साथ बारातें लेकर के जा रहे हैं और औरतों ने वो बेहयाई, और औरतों को क्या मर्दों ने वो बेहयाई कि बस पूछो मत। हमारी कौम की बहन बेटियां भी अगर सुन रही उनका भी इंतज़ाम होना चाहिए था प्रोग्राम में, खैर आइंदा कर लेना कोई बात नहीं है। इनको ये पता नहीं है कि क्रीम पाउडर बेचने वाली कंपनियां इस तरीके से जहनों को बेवकूफ़ बनाती हैं। ये जो आपके हाथों में मोबाइल है ना, ये सही बात ये है दुश्मन का आलयकार है, इसका सही इस्तेमाल हो तो अच्छी बात है, वरना ये जहनों को कैप्चर करता है। और कंपनियां वो इस तरीके से दिखाती हैं गोया कि ये बूढ़े को जवान कर देंगे। अरे बेवकूफ़ों, कोई बूढ़ा जवान नहीं होता है, चेहरों को भी बशाशत और नूरानियत लाना है तो ब्यूटी पार्लर में जाने से खूबसूरती नहीं आएगी, अल्लाह के घर में जाने से खूबसूरती आ जाए। आप नमाजी का चेहरा दूर से देख के बता देंगे। 20 साल का नौजवान लड़का वो सुबह शाम ब्यूटी पार्लर पे घिसाई करवाता हो, घिसाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार उसे, अरे फैक्ट्री होती है, क्या होती है वो जो उससे रगड़ते हैं, तो मतलब आदमी खूबसूरत बनने के लिए कर रहा है। तू नमाज पढ़ यार, 5 मरतबा नमाज पढ़ेगा तो 5 मरतबा वुजू करेगा कि नहीं करेगा? बोल मेरे भाई, जोर से बोल, करेगा कि नहीं करेगा? और बिस्मिल्लाह शरीफ करके बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़, उसके बाद वुजू कर। हाथ धुल रहा है तो हाथ से मैल छूट रहा है और हाथ ने जो गुनाह सगीरा किए हैं वो भी धुलते हुए चले जा रहे हैं। कुल्ली की, मुंह साफ हुआ, मिसवाक की, सुभान अल्लाह, खुशबू आ गई। इस्लाम से ज्यादा पाकीज़ा मजहब और इस्लाम से ज्यादा सफाई सुथराई की बात करता कौन है? मगर दुख इस बात का है कि गंदगी में मुसलमानों से ज्यादा रहता कौन है? इस्लाम तो सफाई की बात करता है। अपने मुसलमानों के होटल देख लो और दूसरों के देख लो, ऐसा लगता है कि उन्होंने हुजूर की हदीसें पढ़ी है, हमने या तो पढ़ी नहीं है या फिर मानी नहीं है। बोलो, जोर से बोलो भाई। ऐसे ही खरीदो फरोख्त दुकानदारी के मामले में देख लो मुसलमानों को। एक ग्राहक कोई तबीयत खुश कर देता, फिर बाद में कोई आता ही नहीं है उसके पास। इस्लाम तो ये कहता मुनाफा कम लो, ग्राहक ज्यादा आएंगे, औसत वही आ जाएगा, बढ़िया आएगा। उसूल छोड़ दिए हमने,
तू इधर उधर की ना बात कर, बताइए काफिला लुटा है क्यों? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कहां से कहां पहुंच गए हम लोग। शादियों में डीजों के साथ बारातें, ऐसे हालात में भी चढ़ाने वाले को अपने ईमान की खबर लेना चाहिए, जबकि हमारे मजलूम भाइयों की छतें सलामत न रहीं, उनके बच्चे मलबों के ढेर में दब गए, न जाने कितने लोग जामे शहादत नोच करके, मेरा इशारा समझ रहे हो मैं कहां की बात कर रहा हूं। ऐसे हालात में भी अगर तुम डीजों के आगे नाचोगे। मैंने एक नौजवान लड़के का वीडियो देखा, मेरे जान पहचान का था, मैंने उसको फोन करके कहा यार तुम्हें शर्म आना चाहिए, एक तो तुम नाच रहे हो और दूसरा अपने नाचते हुए का वीडियो फेसबुक पे अपलोड कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी गैरत कहां मर गई? कल को अगर अल्लाह ना करे, 100 बार मैं कहता हूं किसी के साथ ना हो, मगर अगर उस्ताद पड़ गई और तुम्हारे सारे बच्चे दब के मर गए, तब भी क्या तुम ऐसे नाच रहे हो? अरे मौलाना ऐसी बातें क्यों करते हो? मैंने कहा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है दुनिया में क्या हो रहा है? अरे उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम गुनाहों को छोड़ करके अपनी मोहब्बत का इजहार तो कर सकते हो उनके साथ, दुआएं तो कर सकते हो उनके साथ, 5 वक्त मस्जिद में जाके पेशानी झुका तो सकते हो और अल्लाह की बारगाह में दुआ तो कर सकते हो। मेरा रब खुश होगा कि ये बंदे जो कर सकते हैं वो करके दिखा रहे हैं। सुभान। मेरी बात गलत तो नहीं है, बुरी तो नहीं लग रही है आप लोगों को? और ये डीजों के आगे मैं बता रहा था स्वार की बात, पूरी रात वो तूफान बदतमीजी की उन लोगों ने, और जब बारात जाने लगी तो जिस गाड़ी में बारात गई उसमें भी वो मतलब डेक बजाते हुए जा रहे थे, उसके शीशे ऑन करके कुछ लड़के बाहर आधा हिस्सा बाहर निकाल के जितने भी निकल सकता था और नाचते हुए जा रहे थे। यार अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह रस्सी ढीली करना जानता है तो वो कसना भी जानता है। वो फिरौन को अगर तख्त पे बिठाना जानता है तो बहरे अहमर में डुबोना भी जानता है। अगर वो नमरूद को बादशाह बनाना जानता है तो लंगड़े मच्छर से निपटाना भी जानता है। अगर वो ताकत देना जानता है तो वापस लेना भी जानता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत ना करो यारो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा तौसीफ रजा साहिब क़िबला। अभी हजरत कारी इलियास साहब मेरे बड़े भाई हैं माशाअल्लाह, बड़ी मोहब्बत भी रखते हैं मुझसे, अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे, और बड़ा दीन का काम कर रहे हैं माशाअल्लाह, बेहतरीन इदारा चला रहे हैं और माशाअल्लाह वैसे भी अपने तौर पे कोशिशें करते रहते हैं दीन के लिए। इन्होंने अपने साहबजादे की शादी की जलसा किया और खूब मजमा आया, और मैं सिर्फ इनके लिए नहीं, इनकी बात कह के आप सबके लिए, हजरत मौलाना तस्लीम साहब क़िबला की भी दावत थी, वो किसी मजबूरी के सबब नहीं पहुंच सके, तो मैं ये पैगाम दे रहा हूं, ऐ नौजवानों, जब तुम्हारे माथे पे सेहरा सजने का नंबर आ जाए और जब तुम दूल्हा बनने लगो, तुम्हारे दोस्त नाराज होते हो जाएं, रिश्तेदार नाराज होते हो जाएं, अरे कोई बारात में आए ना आए, मुस्तफ़ा मुस्कुरा जाएं, सुन्नत तो उन्हीं की अदा कर रहे हो। कह दो दोस्तों से डीजे नहीं बजेगा। पहली बात तो हुकूमत में भी इसकी, हाँ हुकूमत में भी इलीगल है डीजों का इस्तेमाल। दूसरी बात किसी को परेशानी होती है। तीसरी बात हुजूर की सुन्नत अदा हो रही है और काम शैतान का हो रहा है, तो निकाह में बरकत कैसे होगी? बाद में फिर कोर्ट कचहरी ही होंगी, फिर लड़के के अब्बा और लड़के की अम्मा यानी पेरेंट्स हैं, कभी किसी आलिम के पास, कभी किसी मौलाना के पास, हजरत क्या करें लड़का हाथ से निकल गया और तूने निकल गया तो निकाह वाले दिन शरीयत के हाथ से, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं। अरे ये भी बड़े कूद रहे थे बुढ़ो, रे ये मौलाना लोग तो ऐसी बातें करते हैं, शादी का दिन तो आते ही खुशियां मनाने, खुशियां मना ले बुढ़ा ना, पता चल रहा तुझे है? क्या हो गया भाई? इमाम साहब भी जले भुने बैठे थे, दावत उनकी भी नहीं करी थी वलीमे के दिन। ऐसा हो जाता है। तीजे के दिन दावत करेंगे, दसवें के दिन करेंगे, शादी वाले दिन यार मौलाना क्या बताएं, बिल्कुल ध्यान ही ना रहा, नाचने वालों का ध्यान रहा, अच्छा तमाशा करने वालों का ध्यान रहा, डीजे वालों का ध्यान रहा, और जो निकाह की जमानत देंगे उनका ध्यान ही ना रहा। अगर वो निकाह ही ना पढ़ाते तो लटके हुए होते वेटिंग लिस्ट में। अरे बोलो, ये तो उनका एहसान है, फिर भी पढ़ा दिया। इमाम साहब ने कहा आज शिकायत कर रहे हो, उस दिन तो बड़े नाच रहे थे, तुमने ये भी दिखाई नहीं दिया कि मस्जिद में जमात हो रही थी और तुम डीजे बजाते हुए नाचते हुए जा रहे थे, तुमने इतनी तौहीन की है इस्लाम की, और आप कहते हो घर बिगड़ गया, तेरा घर तो उसी दिन बिगड़ गया था
जिस दिन तू शरीयत से दूर हो गया था। हम भी क्या खूब हैं, जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफ़े पा भूल गए। मंजिलें पाना तो ठहरा है बहुत दूर की बात, इतना भटके कि खुद अपना पता भूल गए। इतना हिस्सा बाहर निकाल के नाचते हुए जा रहे थे। तहसील सुवार, जिला रामपुर। दैनिक जागरण अखबार में भी छपा था और मुझे वहाँ के लोगों ने भी बताया था। मैं तो आपकी दुआओं से सब जगह जाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, पता तो चली जाता कौन सी बात कहाँ पर हुई थी। मैं कह रहा था ना, अल्लाह रस्सी ढीली करना जानता है तो खींचना भी जानता है। इंसान जो है ना, ये बुलबुला है पानी का, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ये सबके लिए इबरत है जिन्हें ताकत मिले। जिन्हें ताकत मिल गई है ना आज, वो भी ये समझ रहे हैं कुछ भी कर लो। नमरूद भी तो यही समझता था, अल्लाह ने एंडिंग मच्छर के जरिए करवाई उसकी। फरिश्तों को नहीं भेजा इसलिए कि इतनी इज्जतदार थोड़ी हो जो फरिश्तों से मरवाएगा अल्लाह तुम्हें। अल्लाह ने स्पेशल फौज भेजी, वो भी मच्छरों की, जो आए गुनगुनाते हुए। अच्छा, गुनगुनाने का मामला जब से चला रहा मच्छरों का। अरे गुनगुनाना या भिन भिनाना यार, कितनी पावरफुल ताकत है साहब सेना इनकी मच्छरों की। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें दवाओं पे दवाएं छिड़क रही हैं, मगर मच्छर हर साल नया ब्रांड लेके आता। कभी मलेरिया ला रहा है, कभी डेंगू ला रहा है। और कोरोना में भी तो योगदान अच्छा खासा था इनका, महो देखा। अरे बोलो नहीं था। और छुप के हमला नहीं करता मच्छर, अगर जाग नहीं रहे हो तो जगाता है कि रोक सको तो रोक लो। अब तुम मारते हो तो वो तो निकल जाता है, कनपटे पे अपने हाथ ही लग जाता है। साहब, और अगर तुमने गलती से मच्छरदानी लगा लिया करो। गलती से इसलिए कह रहा हूं कि गलती से अगर वो आ गया, एक भी आ गया, तो तुम्हारा दिल खुश करने को काफी अकेला। गलत तो नहीं कहा मैंने? अरे बोलो, कितनी पावर दी अल्लाह ने। ये समझाया है इंसान को कि औकात में रहो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। नहीं आई बात समझ में? अल्लाह ने ये दिखा दिया। सिर्फ मच्छर छोटा सा नमरूद के लिए चाहता तो अल्लाह फरिश्ते भेज देता, पर अल्लाह पाक ने कहा नहीं, इतना बड़ा नहीं है जो फरिश्ता भेजूं। और अब्रहा के लिए भी तो कोई उसने कोई फरिश्तों की फौज थोड़ी भेज दी, वो भेज दिए थे, क्या बोलते हैं उसको, अबाबिल। अरे कुरान शरीफ में जिक्र है ना, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। तो वो जब वो मैं हाथियों के गए थे खाने काबा को ढाने, तो अल्लाह ने वही चिड़ियों की फौज भेज दी थी। चोंच में कंकरियां थी, करीब में आके जो उन्होंने कंकरियां छोड़ी हैं तो मैं वल्दियत के गायब हो गए। बहुत लोग कहते हैं हजरत अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा, अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा, तू तो नेक बन पहले। और दूसरी वजह यह है कि आम अजाब इसलिए नहीं आता कि हुजूर ने कुरान, अल्लाह ने कुरान में हुजूर से वादा किया है, ए महबूब। जैसे एक दफ़ा ये बुखारी की हदीस है, ये जो है मरदूद अबू जहल आया और आकर के हुजूर से कहने लगा, तुम अगर हक पे हो तो फिर अपने खुदा से कहो, हम पे आसमान से बादल गिर जाएं, पत्थर बरस जाएं, अपने खुदा से बोलो ये। तो वो हुजूर से कह रहा था, जिब्रील आ गए और खुदा का हुक्म सुनाया, वो मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। महबूब इनसे कह दो अजाब तो आ जाता, बात ये है मेरा महबूब रहता है तुम्हारे दरमियान। वो शेर पढ़ रहे थे ना भाई आप मुफ्ती आजम हिंद का, कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। ये हमारे आपके लिए भी है, सिर्फ उनके लिए नहीं। हम और आप भी जितने गुनाह कर रहे हैं, न शक्लें बिगड़ी, न चेहरे मस्क हुए, वरना पूछिए उलमा से, सूरह बकरा में पहले पारे में कूनू क़िरदतन खासीन है कि नहीं, क्या जुर्म था उनका। अल्लाह ने कहा था हफ्ते के दिन शिकार नहीं करना है, वो नहीं माने, शिकार करने का दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। ये गलती थी, पूरी कौम को अल्लाह ने बंदरों की शक्ल में बना दिया था। और आज हम कितने गुनाह करते हैं, बोलो बोलो, करते हैं कि नहीं बोलो, फिर भी शक्लें सलामत, चेहरे सलामत।
शराबें पी जा रही हैं, तब भी इज्जतें सलामत, जुए खेले जा रहे हैं, ब्याज तक मुसलमानों में चल गया। मौलाना आलिम साहब ब्याज, मैं तो हैरत में पड़ गया। मुझे संभल के लोगों ने बताया कि हजरत और जगह की छोड़ो, संभल के बड़े बड़े दिग्गज लोग ब्याज ले रहे हैं। अरे बेवकूफ हो, दौलत कमाना है तो हलाल तरीके से कमा लो। रब ने जो नसीब में लिखा है जब तक मिलेगा नहीं, मरोगे नहीं, उस पे भरोसा तो रखो। किसी का खून चूस करके तुम दौलत कमा के कितने मालदार हो जाओगे और कहां लेकर के जाओगे ये दौलत? कफन में जेब नहीं होती है, कब्र में अलमारी नहीं होती है, कहां लेकर के जाओगे? अरे कमाना है तो हलाल तरीके से दौलत कमाओ, खूब कमाओ, अल्लाह तुम्हें खूब माला माल करे। माशाल्लाह हमारे इकराम भाई बैठे हुए हैं सदीरनपुर से, मुझे बड़ी खुशी होती है। दिल्ली में आके बड़ी तरक्की की है इन्होंने, हलाल तरीके से मेहनत कर रहे हैं। और भी आप जितने हैं सब बेचारे इधर उधर से तो आए हुए हैं, कोई दूधली से आया है, कोई बिजनौर से आया है, कोई चांदपुर से आया है, कोई जनाबे वाला अल्लाह आपका भला करे बुलंदशहर के आसपास से आया है, संभल से आया है। मेहनत करी है तुमने और खूब मेहनत करके यहां तक पहुंचे हो। मेरे रब का वादा है, वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ए जमीन पे चलने वालों तुम्हें रिस्क तो मैं दूंगा, तुम मेहनत करो, हीला तलाश करो, अल्लाह तुम्हें बरकतों से माला माल कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे ब्याज हजरत, लेने वाले, सच। ये ब्याज लेने वाले अल्लामा साहब मुसलमानों की मैं बात बता रहा हूं। फिर कहते हैं कि हम पे तबाही क्यों आ रही है? ओ यार भाई सुन, मेरे भाई बात सुन। इमाम मुस्लिम अल मुतवफ़ा 265 हिजरी मुस्लिम शरीफ में ये हदीस शरीफ लेकर के आए हैं, अर्रिबा सबऊन हूतन ऐसरुहा अयन की हर रजुल उम्मह। हुजूर फरमाते हैं सूद के, सुन लो ये बीमारी भी चलने लगी इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं ज़िम्नन, सूद के 70 दर्जे हैं, 70 यानी उसके गुनाहों की 70 क्वालिटी अलग अलग, यानी ये पहला, ये बड़ा, ये दूसरा, इस एतबार से हुजूर कहते हैं उसमें सबसे छोटा गुनाह ऐसे समझो जैसे, यानी उसका सबसे छोटा दर्जा ऐसे समझो जैसे किसी ने अपनी माँ के साथ बदकारी की, माज़अल्लाह। इसलिए तौबा कर लेना, अगर किसी ने सूदखोरी की है तौबा कर लेना, अभी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। ऐसे ही शराब से भी तौबा कर लेना, जुए से तौबा कर लेना। हमारे बहुत सारे बच्चे सटोरिये भी बन रहे हैं। नहीं नहीं, इन सब बातों को छोड़ो। मैं बता ये रहा था कि अल्लाह अगर रस्सी ढीली करना जानता है, अमलैतु लिल्लज़ीना कफ़रू सुम्मा अख़ज़्तुहुम, अल्लाह कहता फिर हम पकड़ते भी हैं। पूरी रात तूफान बदतमीजी और जिस्म आधा करके नाचते हुए जा रहे थे। यही तो बता रहा था ना मैं तुम्हें। आगे 10 टैरा या 12 टैरा कोई बड़ी गाड़ी जा रही थी, ट्रक वगैरह, ये इनके ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ा, वो बैलेंस का बिगड़ा, खुदा का अजाब आया इन लोगों पर। और ये पूरे मतलब जितने भी उस गाड़ी में थे जिसमें दूल्हा बैठा था, वो उसके ट्रक के अंदर को जना उससे चिपक गई जा करके। नतीजा ये हुआ कि दुल्हन लेने गए थे, लाशें आई थी शाम को, दूल्हा की लाश, उसके बहनोई की लाश, बल्कि ये बताया कि दूल्हा के तो सर का भी भेजा पॉलीथीन में भर के लाना पड़ा था। मौत आ जाती है जहां घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मयसर नहीं होता। इसलिए मैंने ये तुम्हें निकाह के बारे में भी एक आप लोगों के सामने मैंने ये हिदायत की है आपको कि आप जो है अपने निकाह को सुन्नत के सांचे में ढालो, मत करो बेहूदगियां, मत करो शैतानियत। अरे शादी करो तो फिर याद आए हजरत मौला अली शेर खुदा, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के निकाह की। सुभान अल्लाह, अच्छे अंदाज में करो, हुजूर के गुलाम बन करके रहो, इंशाअल्लाह बेड़ा यहाँ भी पार है और बेड़ा वहां भी पार है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दौलत के रंग में रंग कर, ताकत के रंग में रंग कर, अगर पाजामे से बाहर हुए, औकात से बाहर हुए, तो जब नमरूद ही ना बचा तो आप किस गिनती में हैं साहब? हैं कहाँ हो आप? शुमार भी नहीं। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुज़ूर ये होता है फैसला। पढ़े सारे लोग, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। बंजर जमी पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए वो।
बंजर जमी पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए वो, उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा। पढ़े व तो मन तशाओ व तो जिल्लु मन तशा। झूठी नवाजिशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। आज के हालात के तनाजुर में ये शेर है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। झूठी नवाजिशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। अपना कदम कदम पे निगहबान है खुदा। पढ़ दो सारे लोग। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। शद्दाद ने बनवाई जो जन्नत जमीन पर, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर। पूरे 12 साल लग गए थे, ऐसे बागात बनाए थे, ऐसी नहरें बनाई थी, ऐसी खूबसूरत इमारतें बनाई थी। कहता था लोग उसे खुदा इसलिए मानते हैं कि वो जन्नत देगा। जब मैं तुम्हें जन्नत यहीं बना करके दे रहा हूँ तो उसे मानने की क्या ज़रूरत है, मुझे मानो। ये इंसान भी बिल्कुल पागल ही है, बेवकूफ़ है, बिल्कुल एकदम बेवकूफ़। मतलब पागल बनता है तो फिर शैतान को भी छोड़ देता है। अरे शैतान ने खुदाई का दावा थोड़ी किया यार जी। जिंदीक है वो, आदू है बेशक, मगर उसने ये थोड़ी कहा है कि मैं खुदा हूँ। इसने खुदाई का भी दावा कर दिया, दो बिलान के हैं। और आज भी है कई जो खुदा समझ रहे हैं। इनसे मैं कहता हूँ मिस्र कभी जाया करो तो फिरौन की लाश रखी हुई है, देख तो लिया करो कम से कम। आज भी रखी हुई है, से लाश को देखोगे हो सकता कुछ सबक मिल जाए तुम्हें। ये तो वो था जो कितना क्या सब कुछ क्या आपका सारी डिटेल आपके सामने है मेरे भाइयों। ये शेर सुनो। 12 साल तक बनाता रहा और 12 साल के बाद जब उसने वो इमारतें बना ली जिसको वो जन्नत का नाम देता था, अपने भाई के साथ अपने वजीरों के साथ जन्नत को देखने जा रहा था। जैसे ही जन्नत के दरवाजे में, वो जो उसने जन्नत बनाई थी उसे जन्नत कह रहा हूं मैं, तो वो जैसे ही उसमें दाखिल होने वाला था, अभी घोड़े से उतर ही रहा था कि हजरत मलकुल मौत की तशरीफ आवरी हो गई। इनका कुछ नहीं पता कब आ जाए। जी बेशक बेशक सही फरमा रहे हैं, हक है। इनकी बड़ी पावर है। हाँ, ऐसा मसला नहीं है इनसे कि हजरत 2 मिनट और दे दो, इतना टाइम थोड़ी है इनके पास। इन्हें तो रोजाना कितने केस देखने हैं। अरे बोलो यार। हाँ, बहुत टाइट शेड्यूल है और पावर इतनी है कि पूरी दुनिया ऐसे है जैसे हथेली, जैसे आप हथेली ऐसे करो जैसे मैं किया हूँ, पूरी दुनिया ऐसे ही है, ऐसे ही उठा लेते हैं। अल्लाह ने इतनी ताकत दी है। इजाजत किसी से नहीं लेते, ये तो मेरे नबी का एजाज है। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। सिर्फ रूह कब्ज करने की इजाजत नहीं मांगी, घर में आने की भी मांगी। बेशक बेशक। जरा जोर से बोलो। अब तो नहीं कहोगे हुजूर हमारी तरह है। क्या अब बात है। कहो जो आला हजरत ने कहा है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान नहीं, इंसान, वो इंसान है ये। वाह सुभान अल्लाह। है तो इंसान मगर इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कैसे इंसान? कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। अभी मैं यहाँ आ रहा था तो मैं ऑल इंडिया गया था किसी काम से अस्पताल, तो वो खाली बैठा था तो मैं तकरीर सुनने लगा स्वामी लक्ष्मी जी की। तो उन्होंने जो है शंकराचार्य स्वामी लक्ष्मी जी हुजूर की जीवनी पे ऐसी ऐसी बातें बता रहे थे, बड़ा दिल खुश हो रहा था। उन्होंने एक बात बताते बताते ये कहा कि मैंने उनकी जीवनी से ये बात सीखी कि उन्होंने अपने दामन में जिन लोगों को दाखिल किया
उनमें मौजज़ों से उतने दाखिल नहीं हुए हैं जितने हुजूर के हुस्न अखलाक से हुए हैं। सुभान वाह अल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक मौजज़ात से भी हुए हैं मगर हुस्न अखलाक से बहुत हुए हैं। जरा मचल के बोल दो, और मचल के मेरे भाइयों, अल्लाह अल्लाह। अब ये घोड़े से उतर रहा था कि वो आ गए जो आपके पास भी आएंगे। वो तो हमारे पास भी आएंगे, सभी के पास आएंगे। हाँ, सबके पास। एक मिनट भी इधर से उधर नहीं। मिनट ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, सेकंड भी नहीं। तुम और हम भूल गए मौत को, मौत नहीं भूली है हमें और आपको। एवरी डे विदाउट एनी गैप 3 दफा एंट्री होती है हर घर में, और याद दिलाती है मौत, आने वाली हूं फुला तारीख फुला दिन। तुम ही तो और हम और आप ही तो भूल गए, मौत तो नहीं भूली। याद किया करो मौत को। इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, हुजूर कहते हैं जो बंदा रोजाना मौत को 20 मरतबा याद करता है, अल्लाह ताला उसे शहादत का दर्जा अता फरमा देता है। क्योंकि जब 20 मरतबा याद करोगे तो जाहिर सी बात है मौत याद रहेगी, निगाहों के सामने रहेगी, तो फिर शराब की बोतल को हाथ लगाते हुए डरोगे, फिर नमाजें छोड़ते हुए डरोगे, फिर गुनाह। भाई गुनाह आदमी क्यों करता? क्योंकि मौत को भूल गया। मौत याद रहेगी तो गुनाह क्यों करेगा? आदमी सोचेगा यार कोई देखे ना देखे मगर मेरा खुदा तो देख रहा है, मुझे कब्र में भी जाना है। कब्र में कौन है कौन भी वो कफन के 3 कपड़े, मर्द हो तो, औरत हो तो कफन के 5 कपड़े बस। इसके अलावा न कोई जेवर, न जायदाद, न स्टाम्प पेपर, न आपका पैसा, न दौलत, कुछ नहीं। आप कितने ही पावरफुल हो, वो बुर्ज दुबई बनाने वाला, दुबई को बेहतरीन मुल्क बनाने वाला, सर पर दौड़ती हुई कारें, ऐसे रोड बनाने वाला, वो बुर्ज दुबई बनाने वाला, वहां का प्रिंस जिस दिन मरा था 2 साल पहले, ट्विटर पे नंबर 1 पे कब्र ट्रेंड कर रही थी उसकी। अपने बेगाने सब यही लिख रहे थे, उम्रे दराज लाए थे मांग के 4 दिन, 2 जुस्सजू में कट गए 2 इंतजार में। वो भी साथ गया है, जनाबे वाला गया है कब्र में तो अपने साथ कफन के वही कपड़े लेके गया जो हम और आप लेके जाएंगे। रेट का अंतर हो सकता है। हमारे आला हजरत तो ये कहते हैं, तू कब्र में जा तो फिर इस तरीके से जा कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। कब्र में जा तो फिर तू देख ताजु शरिया का जनाजा, सुभान अल्लाह। कब्र में जा तो फिर इस शान के साथ जा कि तेरा जनाजा देखकर अपने बेगाने सब रो रहे हों, और जो अहले ईमान हो वो सब कह रहे हों बंदा नमाजी था, बंदा परहेजगार था, गरीबों का ख्याल रखता था, अच्छा इंसान था, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता था, साल पलटने पे ज़कात निकालता था, नेक काम किया करता था, पेशानी में सजदे की तड़प थी, और मचल के गोया के सारे लोग 2 मिसरे पढ़ रहे हों, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जाना तो सबको है, बोलो जाना कि नहीं जाना है? सबको जाना है भाइयों। मौत हर घर में आती है। अब देखो इसका मैं बता रहा था ना तुम्हें, शद्दाद, आए है 12 साल लगे इमारतें बनाने में जिसको ये जन्नत कहता था, और वाकई वो इमारत इतनी खूबसूरत थी गोया कि दुनिया की जन्नत ही थी वो उसने जो बनाई थी। मगर देखो मैंने कहा ना, खुदा रस्सी ढीली करता है तो कसता भी है, और जब वो नकेल कसता है ना तो नथने भी नहीं रहते। हाँ, जब कसता है नकेल तो भाइयों जानते हो, मलकुल मौत ने कहा कितनी मोहलत चाहता है? कहा इतनी तो हो, कम से कम मैं अंदर जा कर के देख लूं। का इतनी? घोड़े से नीचे आने की इजाजत नहीं है तेरे पास, इतना टाइम थोड़ी है मेरे पास। और वहीं पे उसका काम तमाम कर दिया। शद्दादी ने बनवाई जब जन्नत जमीन पर, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर, खुद ही पढ़े, खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा। पढ़े सारे लोग, व तो मन तशा व तो जिल्लु मन तशा, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता।
तुइज़्ज़ु मन तशा वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह अल्लाह, मैं कहना ये चाहता हूँ 5 वक्त नमाज पढ़ो, पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करो, अपने आप को अच्छे बनाओ, सच्चे बनाओ। कारोबार करते हो तो झूठ मत बोला करो, सच बोल करके कारोबार करो। तुम ताजिर हो, तिजारत करते हो, माल की तिजारत, कपड़ों की तिजारत, गंदम की तिजारत, ये जो भी काम करते हो माशाल्लाह मुबाह तरीके से, हलाल तरीके से, तो अपना नमूना उस्मान गनी को बनाओ, हज़रत अबू बकर अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को बनाओ। अल्लाह तुम्हें खूब माला माल करे। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अच्छा होता है। अपने पाँव पे खड़े हो, खूब मेहनत किया करो, मगर भरोसे अल्लाह पे रखा करो, शैतान का तरीका ना अपनाया करो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी मदरसे चल रहे हैं, कारी इलियास साहब का हो, हज़रत मौलाना तस्लीम साहब का हो, हमारे हज़रत मौलाना आसिम साहब का हो, मौलाना आलिम साहब का हो, जो भी मदारिस हैं भाइयों, उनसे मोहब्बत किया करो। मदरसा चलाने वालों से भी मोहब्बत किया करो। न जाने कैसी कैसी बातें सुनना पड़ती हैं, जो जिसके मुंह में आता वो कह के चला जाता है, जिसके मन में जो आता वो कह के चला जाता, सबका गुस्सा पीना पड़ता है। इन लोगों का मकसद भी यही रहता है कि हम भी अगर ये काम छोड़ देंगे तो नबी के ग़ुलामों के हाथों में कलम कौन देगा, इनके बच्चों को दीन की तालीम कौन देगा, इनके बच्चों को कुरान कौन सिखाएगा। वरना पैसा कमाना तो हर कोई जानता है भाइयों। और अगर तुम इनकी कोई फाइनेंशियली मदद भी करते हो तो इसको बतौर वजीफ़ा समझ लिया करो। ये सोचा करो आजकल इनको अलग से हुकूमतों की तरफ से तो कोई इस तरह से मदद नहीं होती, हमारी ही जिम्मेदारी है। ये हमारे बच्चों को अल्लाह रसूल का नाम सिखा रहे हैं तो इनकी कफालत करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने काफ़ी वक्त ले लिया, सोच रहा था 12:30 बजे तकरीर ख़त्म हो जाएगी, मगर 1 बज गया और आप लोग माशाल्लाह जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे हो। अब अजीज़ उतना ही रखो, दिल बहल जाए, इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे, इंशाअल्लाह। बोलो अल्लाह खुश रखे। नहीं बस काफ़ी हो गया हज़रत। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे।